50,000? हाँ सेठ जी, 50,000 चाहिए। एक बात तो बता बलदेव, तेरी सारी जमीन जायदाद खेती तो मेरे नाम हो गई। अब तू ये बता, तुझे 50,000 रुपए काहे पे दे दूं? अब बलदेव, अब बैठो, तुम बैठो। सेठ जी, हाँ। एक बात बोलूं जूता मार के? मेरे जूता मारेगा? बलदेव के पास अपना मकान तो है ना सेठ जी, उसे गिरवी रख देगा जूता मार के। अबे पहले पूछ तो ले। बलदेव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गिरवी रख दूंगा। अच्छा तो ठीक है। तो भैया एक बात बता, वो जो पुरानी रकम है उसका ब्याज तेरा बाप देगा या मेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा सेठ जी? खुद बलदेव है ना। ब्याज के बदले आपके खेतों में काम करेगा जूता मार के। करेगा? पूछ ले। क्यों बलदेव? हाँ, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। ब्याज के बदले में आपके खेतों में मैं काम करूंगा। बस मुझे 50,000 रुपए दे दो, ब्याज के बदले में मैं आपके खेतों में काम करूंगा। तब तो ठीक है, फिर ले लिख दे। ले लिख दे। ले दे दे पूरे 50,000 रुपए गिने में। ले बलदेव, पूरे 50,000। और सुन, यहाँ साइन कर दे। खाली पर्चे पे करवा ले साइन। यहाँ साइन कर दे बलदेव, जूता मार के। आप जब कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। रोजाना आपके खेतों में मैं काम करूंगा। ऐसे बात ना बनेगी, कल को कोर्ट में जाना पड़ेगा, पक्के कागज बनवाने पड़ेंगे। हाँ, वो बनवा दो, जैसे भी आप कहोगे मैं वैसे कर। ठीक है, तो जा बलदेव, तेरा काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। बने रहो सेठ जी, तुम बने रहो, बने रहो। मुनीम, ये काम तो तूने बढ़िया कर दिया। इसका मकान भी हमारे नाम हो गया और ये खुद बंधुआ मजदूर। ये ठीक करा तूने मुनीम। बिल्कुल सही हुआ जूता मार के सेठ जी। जूते को परग रख ले मेरे मुंह में से। जी भैया, बुलाया मुझे? हाँ, वो ये राजेश, ये 50,000 रुपए। 50,000? अरे जो तूने सिक्योरिटी के मांगे थे ना पैसे, हाँ, ये वही है। अच्छा। और फिर ये सिक्योरिटी तो वापस हो जाएगी ना? जी भैया। बस तू किसी तरह से ये नौकरी हासिल कर ले, हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तुम रात दिन तरक्की करो। जी। ठीक है ना? जी। जीते रहो, जीते रहो। सुनो जी, ये जो 50,000 रुपए का इंतजाम तुमने कैसे किया? गंगा, फल खाओ, पेड़ मत गिराओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजेश या अमर को पिताजी की कमी महसूस हो। मैं तो बड़े भाई का फर्ज निभा रहा हूं। अरे चाची, कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? बेटा, आज तेरे चाचा की पहली सैलरी आएगी ना, अब मैं सोच रही हूँ बाहर घूमने चले जाए। भैया, भाभी। अरे राजेश, और सुनाओ। भैया, ये मेरी पहली तनख्वाह आई है, ये लीजिए। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, हैं? देखो अपना राजेश पैरों पे खड़ा हो गया, हैं? शाबाश। तू चल भाभी को दे दे, भाभी को। शाबाश। ये लो भाभी। राजेश, वो कुछ कंचन के लिए भी रख लो। भाभी, खर्चा आपको चलाना है, घर आपको ही देखना है, ये आप ही रख लो। ये मेरी पहली तनख्वाह है। पैंट अभी लगी नहीं, जेब कतरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
बहुत खुशी की बात। मेरे तो बहुत दिल से खुशी की ये बात। दुआ निकलती है, मेरे बच्चे दिन रात उन्नति करो, खूब नाम कमाओ, खुश रहो, सदा खुश रहो। कंचन, कंचन, आए दीदी। इधर आ जल्दी। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, देख, बैठ बैठ, देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ और राजेश के लिए पैंट लाई हूँ, है ना अच्छी? ऐसे कपड़े हमारे नौकर भी ना पहने। मम्मी, हाँ बेटा। पापा ने 20 रुपए मंगाए हैं, दे देना। 20 रुपए? बेटा मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, चल यही ले जा। दो। दीदी 500 रुपए देना। 500 रुपए? 500 रुपए का क्या करेगी कंचन? बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन पैसे खत्म हो गए ना। पैसे खत्म हो गए? पैसे तो खत्म होते ही फ्री को जा रहे हैं ना। अगले महीने की सैलरी आने दो, तब बताते हो तुम्हें। और कंचन डार्लिंग, अरे कंचन, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या तुम्हारी कामयाबी पे मेरा कोई हक नहीं है? आप बैठ। अरे मेरी जान, मुझ पर तो तेरा पूरा हक है। बता क्या हुआ? भाभी से मैंने 500 रुपए मांगे थे, पर दिए तक नहीं। आखिर भाभी मना क्यों कर रही है? मैंने उन्हें कल ही तो 12,000 रुपए दिए थे। सारे पैसे तो खर्च कर दिए अपनी साड़ी पर और आपके भैया पे और बंटी पर, और अमर के लिए ना घटिया से कपड़े लेके आई है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई वो। तुम दोनों के साथ इसलिए ऐसा कर रही है ना वो, क्योंकि तुम दोनों उसके सौतेले भाई हो। सौतेला? भैया ने कुछ कहा क्या? राजेश कभी कठपुतलियां बोला नहीं करती, खाली सारों पे नचाती है। कंचन, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। राजेश आप बहुत भोले हो और अमर नादान। आप दोनों सौतेले भाइयों को गुलाम बना रखा है। कंचन, भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। बाप दादा की जमीन गिरवी रखकर अपना तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसने। भाभी, भाभी, अरे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी खाना ले आओ। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। बड़ी भाभी कहाँ है? वो तो मंदिर गई हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप खाना ले आओ। ठीक है आप बैठो, हम आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे वाह, आज इतनी मेहरबान कैसे हैं? चलो उठ के मैं इतना हाथ धो लूं, इतने भाभी खाना लाएं। लो देवर जी,
ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, हाँ। क्या बात है भाभी, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आएगा कैसे नहीं, क्योंकि आप मेरे सगे देवर हो। अच्छा, फिर सौतेला कौन है? बंटी के पापा। अच्छा, राजेश और तुम सगे भैया हो। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? नहीं तो। पता कहाँ से होगी, पूरा दिन तो तुम कबड्डी खेलते रहते हो, वो दोनों घर भरने में लगे रहते घर हैं। भरने में लगे हुए। वैसे कहाँ छुपा रखा है? देवर जी, तुम दिल के भूत बोले हो, लेकिन वो बहुत कमीने हैं। अमर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी भाभी पे हाथ उठाया? भैया, ये भैया भाभी के खिलाफ ध्यान उगल रही थी। अगर फिर इसने ऐसा किया। अमर, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हैं? देखो भैया, आज इसने कंचन पे हाथ उठाया। क्या है अमर ये? हैं? भाभी पे? चल माफी मांग। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मैं मांगूंगा। कहता हूँ माफी मांग। जब तक ये तुम दोनों के पैर छूकर माफी नहीं मांग लेगी, तो मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा अमर, हमने इसे माफ कर। चल, अब तो माफी मांग ले। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। आपने हमें बिन मांगे सब कुछ दिया है, लेकिन आज बिगर मांगे माफी मत देना। अमर, तेरे भैया बोल रहे हैं ना, चल कंचन को माफ कर दे। नहीं भाभी, जब तक ये बदतमीज औरत आपके पैरों पर गिरकर माफी ना मांगे, मैं नहीं मानूंगा। ये औरत हमारे घर पर कलंक है। देखो भैया, आप चाहे मुझे कितना ही मार लो, लेकिन मैं इस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। ये मुझे कुछ कह लेती, मैं सह लेता, लेकिन इसने आपको गाली दी है। अमर, छोटा अगर बड़े से माफी मांग लेता है तो उसकी इज्जत नहीं घटती है। चल माफी, चल माफी। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। बंद करो ये नौटंकी। पहले तो इसके दिल में हमारे लिए नफरत भर थी, इन दोनों को भी एक नहीं होने दिया। अब ये ड्रामा करके दिखा रहे हो। राजेश, अरे क्या नाप से नाप बोल रही है? और तू खड़ा सुन रहा है? इसमें झूठ ही क्या है भैया? अरे नहीं, इस घर में कोई सौतेला नहीं है, कोई नहीं है। मैं और अमर सौतेले ही तो हैं। राजेश, राजेश ये तो क्या कह रहा है? बोल क्या रहा है? मैंने कभी तुझे गैर समझा है? गैर समझा कभी मैंने तुझे? मैंने कभी भी तुझसे सौतेला व्यवहार किया है क्या? नहीं ना। अरे मैंने तुझे अपने बंटी से बढ़ के माना है। देख राजेश, मैं तो अपनी माँ का आखिरी वचन निभा रहा हूँ, लेकिन तू ये क्या कह रहा है? हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? राजेश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कभी तुम दोनों में भेदभाव करने की कोशिश नहीं करी। अरे मैंने तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह से पाया है। अरे ये तू क्या कह रहा है राजेश? मैंने कभी भेदभाव नहीं करा। फिर दोनों के वही रागबाज। चलो जी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा, सुनो, मैं बंटी की कसम खाता हूँ, अगर एक पल के लिए भी मैंने इनको सौतेला समझाओ तो मैं बेऔलाद हो जाऊं। आखिर आपने सौतेले होने का कायदा कर ही दिया ना। बहु राजेश मेरी आत्मा है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। बहु, मैंने माँ को वचन दिया है। तू समझाता क्यों नहीं है कि क्या मैं तेरे बगैर जी सकूंगा? नहीं ना, समझा दे इसको, समझा दे। ये मगरमच्छ के आंसू हम पे नहीं चलेंगे। राजेश, बहू को समझा देना। कंचन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहन, तू कहे तो मैं तेरे पैर भी पकड़ लेती हूँ। इस घर को मत तोड़।
ऐसा मत कर कंचन, राजेश को हमसे दूर मत कर, वरना हम दोनों मर जाएंगे। मर जाए तो मर जाए मेरी बला से। गंगा, भावनाओं के बहाव में इतना भी मत बहो कि घर की मर्यादा ही आंसू बहाने लगे। चलो जी। भैया रुको। भैया ने जो गिरवी रखकर तुम्हारी पढ़ाई पर और तुम्हारी नौकरी पे जो पैसे खर्च किए हैं ना, उन्हें लौटा कर जाना, समझे? जो जमीन गिरवी रखी है ना, उस जमीन में हमारा ही हिस्सा है। अगर तुमने अपनी कमाई का एक पैसा भी लगाया तो बताओ। देखिए नागिन कैसे फुंकार मार रही है। अगर भैया का सवाल ना होता ना तो इसका फन अभी कुचल देता। अमर, खबरदार जो एक भी लफ्ज बोला। यही शिक्षा दी थी तुम, हैं? चुप रह। राजेश, जाना है तुझे जा, लेकिन मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह से रखा। कभी भी तुझे कुछ भी जरूरत पड़े, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम हमेशा खुश रहो। चलो जी। भैया चुप हो जाओ, मत रो। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। वाह मेरे शेर, यही उम्मीद थी तुझसे, है ना? हाँ, हाँ जी। खूब तरक्की कर। भैया हाँ। आज जो भी कुछ है सब आपकी बदौलत ही तो है। हमारी पढ़ाई लिखाई और भैया को भी तो आपकी वजह से ही सब कुछ मिला। अरे पगले, अरे ये तो मेरा फर्ज था। भैया आज मुझे कोचिंग जाना है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो आज ही चला जाएगा क्या? जी भाभी, मुझे आज जाना जरूरी है, कोचिंग का सवाल है। अच्छा, कोई बात नहीं, खूब हिम्मत से, है ना? जी। खूब मेहनत करना, है ना? अच्छा हाँ। भैया चलता हूँ। शाबाश। अच्छा भाभी। जीते रहो, जीते रहो। शाबाश आप जैसे भैया भाभी भगवान सबको दे। शाबाश। मुझे फक्र है कि आप जैसे बड़े भाई मुझे मिले पिता के रूप में। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। देख ले बंटी, तू भी हमारी की तरह से ऐसे आगे बढ़िए, है ना? ठीक है पापा। अच्छा भैया। नमस्ते चाचा। नमस्ते। ध्यान से। अमर अपना ध्यान रखना। मम्मी एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। वो मम्मी, हाँ बेटा। अब फसल बिक जाएगी ना तो मुझे साइकिल दिलाना। साइकिल? बेटा साइकिल तो बहुत महंगी आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख, आधी फसल जो खड़ी है ना उसी में आ जाएगी साइकिल, तू चिंता मत कर। साइकिल मैं दिलवाऊंगा, किसी चीज की चिंता मत करिए, है ना? ठीक है। क्या बात है मुंशी जी, क्या देख रहे हो? अब बलदेव, ये फसल कहाँ गई? फसल बेच दी मैंने, आधी आधी अभी बिकनी है। हैं? पिछले 7 महीने से हुजूर का ब्याज नहीं पहुंचा। सरकार बहुत नाराज है, जूता मार के। मुनीम जी, अगली फसल पे मैं पूरा का पूरा ब्याज दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो मुंशी जी, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो बस। अब की फसल? कौन सी फसल? किसकी फसल? जूता मार के। अरे मुंशी जी, ये फसल ज्वार। अब इस फसल पर तुम्हारा नहीं सरकार का हक है, जूता मार के। हमारे लिए तो आप ही सरकार हो, अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। फिर जो बोलना है सरकार को बोलना, जूते मार के। ये लो सरकार आ गए। सेठ जी, मैं तुम्हारा ब्याज और मूल भी
चुकाऊंगा। बस बस थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे, थोड़ी सी। मुनीम, सेठ जी, ये मेरी फसल कहाँ गई कट के? हुजूर, ये तो बलदेव ने काट ली, जूता मार के। काट ली? मुनीम, एक बात बता, ये जो फसल काटी है और जो 7 महीने का ब्याज है, इसका बदला तू देगा या इसका बाप देगा? अब मैं क्यों दूंगा सरकार, अब बलदेव देगा जूता मार के। ओ बलदेव, तू सिर्फ यहाँ पे नौकरी कर रहा है, फसल नहीं है। फसल के बारे में मत सोचना, समझ आई? मैं अगली फसल पे आपका सारा हिसाब। कौन सी फसल? 7 महीनों का ब्याज 7 फसलों की बराबर है। थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा ब्याज भी और मूल भी चुका दूंगा। और देखो तुम्हारा। बलदेव, मोहलत तो तुझे मैं इतनी सी में न दूं। ये ले मुनीम, इन्हें बाहर निकाल इनको। चल बाहर चल, बाहर चल। निर्दयी मत बनो सेठ जी, इतना निर्दयी मत बनो। चल खेत तक बाहर चल, जूता मार के चल बाहर निकल खेत तक, बाहर निकल। सारी ज्वार बेच डाली, हरामखोर ने सारी काट डाली। बताओ कितनी फसल थी यहाँ पे? ये तो मेरी ज्वार, ये तो मेरी ज्वार है, इसका मालिक तो मैं हूँ। हाँ जीजा बड़ा हरामी है साला, मुझे घर पे अकेला ही छोड़ आया। अपना दिल तेरे नाम कर दिया हो, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। सनम तेरा दिल ही जाने, जो तू कहना चाहे सनम मेरा दिल वो माने। तुम जो ना मिले थे कुछ ना सिलसिले थे, चाहत के दिल में गुल ना ये खिले थे। चर्चा मोहब्बत का सरेआम कर दिया, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। हाय दिल
जान तू ही मेरी हर खुशी है। तेरे नाम चाहत का पैगाम कर दिया, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया हो, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। हाय दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया, हाँ, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। छोड़ो, उतारो मुझे, सब देख रहे हैं। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरा कबड्डी में सिलेक्शन हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जाना पड़ रहा है और मैं आज ही जा रहा हूँ। पर मेरा आपके बिना कैसे मन लगेगा? मन तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। कामयाबी भी तो कभी कभी मिलती है। अच्छा ये बताओ, कब तक आओगे? मैं जल्दी आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ के आती हूँ। बस तक तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। हे गणपति, हे मंगल मूर्ति, हे जगत मुरारी, बस ऐसी कृपा बना रखो प्रभु, जो मेरे पास है मुझे देके जाए, मुझसे कुछ लेके ना जाए। प्रभु बस दया दृष्टि बना रखो प्रभु, दया दृष्टि। शेठ जी, लाइट तो आ रही है, कहो तो कूलर चला दूं जूता मार के। चला दे बिल तो तू ही देगा। सेठ जी, अब बिल मैं क्यों दूंगा? तो चला क्यों रहा है? मुझे तो हवा ऐसी आ रही है। शेठ जी, हाँ? फिर ये कूलर आपने रख क्यों रखा है? बे किसी बात नहीं समझता क्या? अबे ये दिखाने के लिए है, जो आए उसे पता चल जाए कि हमारे पास कूलर है। हाँ। जीजा जी पानी? अबे तेरी बहन चली गई, तू कब जाएगा बे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं मुझे ले जाएगा, तेरे ऊपर पानी फेंक दूंगा, पिजाट। बताओ, पानी पिला रहा हूँ मुझे, बिजली का बिल आता, मोटर का बिल आता, पानी का बिल आता, फिर पिला रहा हूँ मुझे। एक घूंट पीऊंगा, बाकी बचा के रख दूंगा। हराम खोर, पानी भी नमक वाला दे के गया। इसने प्लान बना रखा, ये बहन का बदला मुझसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। मैं भी रात को सोते हुए इसका टेटवा दबा दूंगा, टेटवा। हाँ। सेठ जी, राम राम। राम राम। हाँ गंगा, कैसे आई? आजा आजा, कैसे आई? ये ठीक हूँ सेठ जी। मैं सेठ जी, मैं वो पैसे की जरूरत थी मुझे। पैसे? हाँ। गंगा, पैसे तो कई सदियों से मैंने देखे ही ना भाई। तुझे पैसे कहाँ से दे दूं? पैसे तो बहुत रखे हैं, सेठ जी मना कर रहे हैं। पैसे भी लेके आया मैं। तो सेठ जी, काम में दे दो, कुछ भी मैं कर लूंगी। अरे काम की बात सुन ले, काम मेरे पे इतना नहीं, ये मुनीम है, इसकी तनख्वाह भी फोकट में दूं। मेरे यहाँ कहाँ से काम आया? अरे हाँ, कल तेरा बीच वाला देवर आया था राजेश। अरे वो, उसका तो कोई बाल बच्चा होने वाला, वो यूं कह रहा था नौकरानी की जरूरत है, वहीं कर लेना। अच्छा, बाल बच्चा? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है सेठ जी, मैं दूसरों की बजाय अपनों के ही काम कर लूंगी। सेवा की सेवा हो जाएगी और अपनों का भी साथ हो जाएगा। अब मुनीम, इसे छोड़ क्या, कुंडी लगा चल, कोई और ना आ जाए। चल 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 चल। काम मांगने आए हैं, पहले ही कर्जा इतना, वो दिया ना जा रहा, पैसे और दे दूं, साथ में काम दे दूं, किसी दिन भी सारी गठरी बांध के निकल लेगी, मैं तो रह जाऊंगा बैठा का बैठा। मुनीम अब तक आया नहीं। लो जीजा जी। अबे ये कहाँ से लाया? तिजोरी में से। तिजोरी कैसे खोली? वो खुली है। ये मुनीम मुझे मरवाएगा,
तिजोरी खुली छोड़ दी। अरे मेरी लक्ष्मी भैया, अरे मेरी लक्ष्मी भैया, इसे रखिए अंदर। भगा, जा अंदर जा। बड़े बड़ों ने सही कहा, सही कहा। दीवार में आला, घर में साला, दुखदाई रहता, दुखदाई रहता। हाँ हाँ।